नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं रीट पेपर रद्द होगा कि नहीं। रीट पेपर रद्द होगा कि नहीं, सीबीआई जांच होगी कि नहीं। तो हम बता दें कि हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर इस बात के लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई है कि रीट पेपर रद्द कर दिया जाए। वनिस्पत की सीबीआई जांच की सिफारिश करे सरकार। यानी कि सरकार के लिए बड़े पशुपास वाली स्थिति है कि सीबीआई जांच के लिए अगर उन्होंने इस मामले को भेज दिया और सीबीआई जांच के अंदर अगर बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया तो भी इन्हें रीट पेपर रद्द करना पड़ेगा। तो इससे पहले सरकार ये चाहती है कि हाईकोर्ट अपना देखें, एक बार रुख स्पष्ट कर दे। हाईकोर्ट के अंदर भी आगामी दिनों के अंदर सुनवाई है, अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है। लेकिन बजट सत्र के अंदर हंगामा होने के कारण, क्योंकि बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है बड़ा। बीजेपी अभी तक क्या है, बीजेपी भी अलग अलग खेमों में बटी हुई है। कल डॉक्टर सतीश पूनिया ने विद्यार्थी परिषद के साथ में जो प्रदर्शन किया, जिसके अंदर तकरीबन 30 से ज्यादा छात्रों को चोटें आई हैं, उस प्रदर्शन के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल शामिल नहीं हुए। डॉक्टर किरोड़ी लाल के प्रदर्शन के अंदर डॉक्टर सतीश पूनिया शामिल नहीं होते। सब लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो एसओजी को ही कह देते हैं कि वही अच्छी जांच एजेंसी है। तो जो ये चार धड़े भारतीय जनता पार्टी में है, इनको एक करने की कोशिश हो रही है। और इसी के ऊपर चुटकी भी डोटासरा ने कर ली थी कि अगर बीजेपी सब मिलकर के कहे, सब एकजुट होकर कहें कि ये करना है तो हम सोचेंगे। लेकिन कोई कहता है कि सीबीआई से जांच करा लो, कोई कहता है एसओजी अच्छी जांच कर रही है। तो इन सब के बीच में जो खबर ये है, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द से आ रही है, सीएमआर से आ रही है, वो ये आ रही है कि गहन मंथन हो रहा है, गहन विचार हो रहा है, सारे हानि लाभ देखे जा रहे हैं कि रीट पेपर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर ये है कि क्या लेवल 1 को रद्द किया जाए या लेवल 1 को लेकर के अभी तक कोई ऐसी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। लेवल 2 को लेकर के जरूर ये सूचनाएं प्राप्त हुई है। लगभग 10 जिलों के अंदर पेपर आउट हुआ था और अब ये स्थिति है कि रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी जाए और उसको दोबारा कराया जाए, या रीट को पूरे को रद्द कर दिया जाए। और एक साथ 50,000, किस किस विकल्प पर विचार हो रहा है वो देखिए कि एक साथ 50,000 पदों की भर्ती को निकाल करके और नए सिरे से इस भर्ती को किया जाए, नंबर 1 बात। और जिन्होंने पहले अप्लाई किया है इसके अंदर, उनसे फीस वसूली नहीं की जाए। जिन्होंने ऑलरेडी पहले अप्लाई कर दिया था, रीट जिन्होंने दी है और पेपर लीक के कारण रद्द कर रही है सरकार, उनसे दोबारा फीस ना ली जाए, ये वाली भी बात चल रही है। और एक ये है कि 50,000 पदों की भर्ती एक साथ कर दी जाए, एक साथ उसको दोबारा निकाला जाए, ताकि पूरे राजस्थान में एक दोबारा नया माहौल बन सके। तो रीट जो परीक्षा है, इसके रद्द होने की संभावनाएं ज्यादा है। सीबीआई जांच की जो सिफारिश है, सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि जो एसओजी के सूत्र बताते हैं, एसओजी बताते हैं कि जो जारोली है या प्रदीप पाराशर है, जिनके साथ में जो पूछताछ हुई है, उसके अंदर लगभग ये तय है कि बड़े राजनेताओं को इस बात का पता था। विभाग के मंत्री या बड़े राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, उनको इस बात का पता था। तो पता होना भी इन्वॉल्वमेंट होता है। आप ध्यान रखिए कि अगर मुझे पता है कि क्राइम हो रहा है तो क्राइम में मेरा इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। तो चूंकि सरकार अगर सीबीआई जांच की सिफारिश कर देती है, ऐसे में सीबीआई जो है आकर के डोटासरा और आपके डॉक्टर सुभाष गर्ग, इनके तो हालात आप ये मान चलिए, इनके ऊपर तो शिकंजा जो है वो कसेगा ही कसेगा। इवन मुख्यमंत्री के ऊपर अभी एक बहुत बड़ा ये भी प्रेशर बना हुआ है कि वो डॉक्टर सुभाष गर्ग को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। अभी भी ये बना हुआ है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग को मंत्रिमंडल से वो बाहर कर दें। और इसके ऊपर विपक्ष जो है, अब विधानसभा सत्र 9 तारीख से शुरू होगा, उसमें बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगा अगर रीट को लेकर के, सीबीआई जांच को लेकर के सरकार ने कोई अभी तक कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं करी। तो इसमें सरकार, ऐसा नहीं है कि खाली विपक्ष ही इन्वॉल्व है, सरकार के भी विधायक, सरकार के मतलब कांग्रेस के विधायक, बसपा के विधायक, निर्दलीय विधायक भी चाहते हैं, इसमें मैक्सिमम विधायक ये चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, अच्छी जांच होनी चाहिए। एसओजी से तो देखिए, एसओजी की जांच से, जैसे मैं आपको बताऊं सीबीआई की जो जांच है, सीबीआई की जांच अगर हम करते हैं तो सीबीआई की जांच चाहे एजेंसी कोई सी भी हो,
केंद्र सरकार के ऊपर वो जब तक निष्पक्ष नहीं होगी, जब तक सीबीआई भी जो है पूरा नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। राजस्थान के अंदर एसओजी भी ऐसी है, देखिए है तो सरकार के नुमाइंदे ना, आप एसओजी कर लें, एसओजी बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल इसमें ईमानदार अफसर है, बहुत सारे अच्छे अफसर हैं, लेकिन है तो बाउंडेशन उनके ऊपर भी बाध्यता है, क्योंकि खुद गृह विभाग के मुखिया अशोक गहलोत हैं। अब खुद का डिपार्टमेंट का मंत्री यानी खुद मुख्यमंत्री अगर कहेंगे तो वो जांच को आगे बढ़ाएंगे, तो वो डोटासरा या उनकी भी जांच करेंगे, या कुछ उनके पास में इनपुट होता है तो वो ला करके मुख्यमंत्री को देते हैं, मुख्यमंत्री फिर आगे की स्थिति देते हैं कि भाई आप इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, क्योंकि इतने बड़े, वही मैंने कल भी आपको बताया था कि डोटासरा इसको जाट मुद्दा बना देंगे कि जाटों को फंसाया जा रहा है, और अशोक गहलोत जो है वो जाट के विरोधी रहे हैं। इसलिए इससे पहले भी आप देखो बहुरी देवी कांड हुआ था, उसके अंदर भी जब इनपुट सीएम के पास था, लेकिन जैसे ही उनको जो पटकनी देनी थी मदेरणा परिवार को, तो उन्होंने तुरंत सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। इस बार थोड़ा सा ये सेफ गेम खेल करके चल रहे हैं जो अशोक गहलोत है, क्योंकि इस बार जाट नहीं, इनके सामने गुर्जर नेता जो है वो प्रतिनिधि के रूप में सामने खड़ा है। उस समय तो परशुराम जी थे, वो जाट नेता के रूप में खड़े होकर के आ गए थे, जाटों के बड़े नेता थे, तो उनको भी बराबर करना इनके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट का कल पक्ष आ गया है। सचिन पायलट ने भी कह दिया है कि ऐसा ना हो कि जांच ठंडे बस्ते में चली जाए, कितना ही बड़ा मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, उसको उसका सामने आना चाहिए और उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सचिन पायलट का भी कल स्टेटमेंट आ गया है। तो तमाम जितने भी बड़े, वसुंधरा राजे ने सीबीआई जांच की मांग की है, सतीश पूनिया ने सीबीआई जांच की मांग की है, सचिन पायलट ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए। हर आदमी चाहता है कि जो ये 25 लाख युवा है राजस्थान के, इनके साथ में न्याय हो। जब हमने भी सर्वे किए हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो भी हमें ये मैक्सिमम आउट इनपुट ये आया है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि रीट, मतलब सब लोगों का मतलब हुआ कि 90% से अगर ज्यादा लोग कहते हैं तो उसको आप ये बहुमत का निर्णय माना जाना चाहिए कि रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार दोनों चीज नहीं करेगी कि रीट को रद्द भी कर दे और सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दे। जहां तक ऊपरी लेवल पर मंथन चल रहा है, जो इनपुट हमें प्राप्त हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि रीट को रद्द करने की जो है आधिकारिक घोषणा की जा सकती है, अभी की जा सकती है, या विधानसभा के पटल पर शिक्षा मंत्री के द्वारा करवाई जा सकती है ये वाली बात, या मुख्यमंत्री खुद कर सकते हैं इस सब चीजों को देखते हुए। लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश को वो ठुकरा सकते हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश को, क्योंकि आने वाले समय में अगले साल इलेक्शन है और सीबीआई जांच होगी तो 2-4-5 महीने के अंदर 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 बहुत सारे जो है कांग्रेस के छोटे बड़े नेता भी उसमें शिकंजे में आ सकते हैं। बहुत सारी स्थितियां, मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा दबाव है, आपने देखा होगा। अभी एक नई सिचुएशन पैदा हुई है रीट को लेकर के, और रीट के अलावा देखिए डोटासरा के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। डोटासरा जी के ऊपर आरोप क्यों है? देखिए मुख्यमंत्री के सामने सब टीचर्स ने कहा हम पैसे देते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, शिक्षा मंत्री आप थे। आपके ऊपर आरएस जो है अपने जो चहेतों को, अपने जो रिश्तेदार थे, मतलब बिल्कुल खास सगे संबंधियों को आरएस बनाने के आपको आरोप लगे, जिनके पासिंग मार्क्स कम थे लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपने उनको ज्यादा नंबर दिलवा करके एडजस्ट करवाया, ऐसे भी आरोप आपके ऊपर लगे। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं राजस्थान के अंदर। तीसरा, आपके रहते हुए रीट की परीक्षा का आयोजन हुआ और आप हमेशा कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब आप मानने लगे कि पेपर लीक हुआ है। आप कहते थे नकल हुई है, थोड़ा सा मामला है, गंभीर मामला नहीं है। अरे 10 जिलों के तो एविडेंस आपके पास में आ गए, 1/3 राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ है, उसके तो एविडेंस आपके सामने आ गए। तो लोग जो हैं, जो युवा हैं, वो ये निश्चित रूप से चाहते हैं, विपक्ष पूरा ये चाहता है, इवन कांग्रेस के भी विधायक मंत्री ये चाहते हैं। और एक बात और मैं चलते चलते बता दूं कि लोकसभा के अंदर भी ये मुद्दा अब उठेगा, रीट पेपर को लेकर के, इस तरीके की चीजों को लेकर के ये मुद्दा उठेगा। और हो सकता है कि केंद्र सरकार भी इसके ऊपर कोई निर्णय ले, या केंद्र सरकार सीधा भी, देखिए 2 तरीके की चीजें होती है, एक राज्य सरकार की सिफारिश भी होती है और केंद्र सरकार भी कोई इसमें अपना बड़ा निर्णय ले सकती है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।